हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। और आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर जीएसटी सीखेंगे। यानी जो टैली का नया वाला वर्जन है टैली प्राइम, इसके अंदर जीएसटी कैसे हम लोग काटेंगे, इस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग टैली प्राइम। तो जैसा कि हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी को एक्टिवेट कर लेंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए सिंपल सा मोड, जैसे हम लोग टैली ERP9 में हम लोग एक्टिवेट करते थे F11 करके, इसमें भी हम लोग F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करते ही देखिए इस तरह का बॉक्स खुलेगा। आप में भी इसी तरह का, अगर ज़्यादा डिटेल्स में अगर नहीं खुल रहा है तो आप इस जगह पे यस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शो मोर फीचर लिखा है, इसको यस कर लीजिएगा तो एक और ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा यस करने के लिए। ऐसे इसका अभी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो जीएसटी एक्टिवेट करना है, तो जीएसटी देखिए आपका यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली यस कर ले तो भी काम हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा फीचर है तो आप इसको यस कर सकते हैं, इस फीचर्स को। तो आपका जो भी इन नोटिफिकेशन है और जो फीचर्स है वो सारा शो करने लगेगा, आप उसको यस तो कर सकते हैं। लेकिन हमें जीएसटी पढ़ना है तो जीएसटी के लिए ये ऑप्शन जो है मेरा ये ओपन है और इसको हम लोग यस कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ। इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस। उसके बाद एक बॉक्स खुलेगा, इस पर आप लोग एंटर करते जाइएगा और यहाँ पर जीएसटी टिन नंबर है। आप अगर टिन नंबर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे है रहने दीजिएगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये हो गया। अब सबसे पहला काम है लेजर बनाना। तो इसमें लेजर बनाने का तरीका है, यहाँ पर देखिए क्रिएट लिखा हुआ है, क्रिएट में चले जाएंगे हम लोग और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे है लेजर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो येलो हाईलाइटेड हो रहा है ये हमारा लेजर है। क्रिएट कीजिएगा लेजर, तो देखिए आ गया लेजर। और अब यहाँ पर लेजर का नाम हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए कोई हम जिस व्यक्ति से हम लोग परचेज कर रहे हैं, परचेज पे हम लोग जीएसटी काटेंगे, तो परचेज पे जिस व्यक्ति से काटेंगे उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे कि या ये लिख लेते हैं माया कंप्यूटर, और इसका ग्रुप हो जाएगा सेंट्रिक क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो सेंट्रिक क्रेडिटर्स। और इसको आप लोग मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करते हुए आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर एड्रेस देखिए, यहाँ पर चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ स्टेशन रोड, आरा। उसके बाद और भी एड्रेस है तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट में बिहार ले लेंगे। उसके बाद पिन नंबर है तो पिन नंबर है, पिन कोड तो डाल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक परचेज का लेजर बना लेंगे, क्योंकि परचेज का एंट्री करेंगे तो परचेज का एक लेजर रहना चाहिए। और परचेज में परचेज अकाउंट, उसके बाद इंटर और यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा गुड्स ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को वस्तु पे टैक्स काटना है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये अप्लीकेबल होना चाहिए इस चीज़ पे, तब जाकर यहाँ पर लेना है आपको गुड्स, क्योंकि सर्विस पे हम लोग टैक्स नहीं काट रहे हैं, गुड्स पे काटना है हमको। तो गुड्स ले लेते हैं और इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद हम लोग जीएसटी का लेजर बना लेंगे, जैसे कि इनपुट CGST, इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि किसी भी तरह का टैक्स हो उसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होता है। तो यहाँ पर टैक्सेस ले लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे और यहाँ पर जीएसटी। उसके बाद यहाँ पर सी से सेंट्रल टैक्स, उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। सेम इसी प्रकार SGST भी, इनपुट SGST, इंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा इसका भी ग्रुप। और यहाँ पर जीएसटी ले लेंगे और यहाँ से स्टेट ले लेंगे, यहाँ पर स्टेट टैक्स और इंटर एक्सेप्ट, ये हो गया। अब बैक कर लेते हैं। अब हमको स्टॉक आइटम बनाना है, यानी जो चीज़ सेल करना है उसका आइटम। तो चलते हैं क्रिएट में ही, क्रिएट के अंदर, और यहाँ पर आ जाते हैं स्टॉक आइटम। देखिए जो येलो कलर से हाईलाइट कर रहा है उसी पे जाना है, स्टॉक आइटम। उसके बाद क्रिएट, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ LED TV, इंटर करते हैं और यहाँ पर इसका ग्रुप देना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं। देखिए Alt C, जैसे टैली ERP9 में करते थे तो यहाँ पर Alt C कीजिएगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर तो देखिए यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है, तो आप क्रिएट पे जैसे ही ऊपर जाकर डायरेक्शन से ऊपर जाइएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ग्रुप के लिए ओपन हो जाएगा। या तो आप Alt C भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं
शॉर्ट फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, इस तरीके से बता रहा हूँ। देखिए क्रिएट पे मैं चला गया और इंटर करता हूँ तो देखिए एक ग्रुप के लिए खुल गया। यहाँ पर देखिए लिख रहा है ग्रुप स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। आप लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पर लिख रहा है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। तो मैं यहाँ पर ग्रुप का नाम दे देता हूँ, जैसे LED टीवी है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट में भी सेम है। देखिए यहाँ पर पहले से पीसीस है, अगर पीसीस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर ऊपर जाके देखिए यहाँ पर क्रिएट लिख रहा है। ये चीज़ देखिए येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ पर इंटर कीजिएगा तो ये भी खुल जाएगा। और मैं यहाँ पर NOS ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे तो टीवी हमारा जो होता है पीसीएस में ही मिलता है, लेकिन मैं NOS ले लेता हूँ, इंटर। और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड तो NOS ले लेते हैं, N प्रेस कीजिएगा तो देखिए आ गया ये नोस और नंबर यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है येलो कलर से। बस इसी को ले लेना है और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। और यहाँ पर अब ध्यान रखना है थोड़ा सा स्टॉक आइटम बनाते समय कि सेट अल्टर GST डिटेल्स को हम लोग यस कर लेंगे। बस इसके बाद यस करते हैं यहाँ पर और देखिए इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा। अगर आपके अंदर इतना सारा डिस्क्रिप्शन नहीं खुले, अगर मान के चलिए हो सकता है कि ना खुले इतना, तो आप यहीं पर F12 कीजिएगा। देखिए अगर इतना नहीं खुलेगा तो 1-2 ऑप्शन ज़रूर खुलेगा। अगर 1-2 खुल रहा है और बाकी सब नहीं ओपन हो रहा है, ये सब डिटेल्स नहीं दिखा रहा है, तो आप लोग वहीं पर F12 यानी F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन देखिए शो करें सबको यस कर लीजिएगा। तो सबको यस कीजिएगा तो इस तरीके से बॉक्स आपका खुल जाएगा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ नहीं डालेंगे और HSN नंबर में हम लोग 4 डिजिट का कोई नंबर डाल लेते हैं, इंटर। उसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू ही रहेगा, यहाँ पर टैक्सेबल ले लेंगे और यहाँ पर 18% टैक्स ले लेते हैं। 9 हो गया, C और S हमारा 9% हो गया और इंटीग्रेटेड 18% हो गया। उसके बाद बस इंटर करते हुए गुड्स लेकर यहाँ पर गुड्स ले लेंगे और एक्सेप्ट। सेम इसी प्रकार एक और बना लेते हैं, जैसे कि मॉनिटर ग्रुप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका यूनिट PCS रख लेते हैं हम, ठीक है। चेंज कर देते हैं आपकी बार PCS। और सेम इसी प्रकार यहाँ पर ले लेते हैं, यस करके सेट अल्टर GST यस कर दीजिएगा और यहाँ पर ऑन वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा और यहाँ पर 18% ले लेंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हो गया, हमारा बन गया। उसके बाद अब हम लोग वाउचर एंट्री में चलेंगे। देखिए यहाँ पर वाउचर एंट्री शो कर रहा है, यहाँ पर इसमें चलेंगे एंट्री करने के लिए। यहाँ पर देखिए येलो कलर से मेरा हाईलाइट हो रहा है, इंटर करेंगे और F9 कर लेते हैं परचेज के लिए, F9। अब यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है तो पार्टी नेम हो जाएगा माया कंप्यूटर। यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर अगर है आपके पास तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ SE और आगे बढ़ते हैं। ये सब है, अगर जिसके थ्रू आप लोग भेज रहे हैं, जैसे गाड़ी उड़ी के थ्रू कोरियर के या डिस्पैच कर रहे हैं, तो वो सारा हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। माया कंप्यूटर हो गया, स्टेशन रोड आरा हो गया। एड्रेस अगर डालना है तो और भी डाल सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर GST टिन नंबर यानी माया का GST टिन नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। परचेज, और क्या परचेज कर रहे हैं तो हम लोग LED टीवी ले लेंगे, LED टीवी क्वांटिटी 10, रेट 12,500। फिर इसी तरह दूसरा आइटम ले लेते हैं मॉनिटर। उसके बाद मॉनिटर आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 पीस और रेट हो जाएगा इसका 2850। चलिए ये हो गया। और बस एक देखिए यहाँ पर कर्सर शो कर रहा है नीचे, यहाँ पर नहीं, एक बार और आगे बढ़ना है, इंटर करके इंटर कीजिएगा और यहाँ पर आपको डालना है इनपुट, पहले CGST, देखिए ऑटोमेटिक कट गया, और फिर इसी तरह इनपुट SGST, यानी इसमें भी टर्म एंड कंडीशन होता है कि पहले CGST लगाते हैं फिर SGST लगाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर टेक्स्ट आपका कट चुका है और यहाँ पर इनपुट C और S लग चुका है। अगर परचेज का एंट्री बनाइएगा तो इनपुट और सेल का एंट्री बनाइएगा तो आउटपुट लिखेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। बस इसी तरह इंटर करते हुए यहाँ पर नो कर लीजिएगा, क्योंकि ई-वे बिल होता है जो 50,000 से ऊपर होता है उसी पे ई-वे बिल लगता है। तो ऐसे तो मेरा ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर का है तो मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा फाइनली बिल बनाना नहीं है ट्रांसपोर्ट का, इसलिए मैं नो कर देता हूँ ऐसे। लेकिन आप लोग ई-वे बिल को यस करके ही आगे बढ़िएगा।
अगर आपको ई बिल जनरेट करना होगा प्रोफेशनल तौर पे तब। तो चलिए मैं नो कर लेता हूँ और यहाँ न्यू रेफरेंस में डाल लेता हूँ M001 यानी माया का शॉर्ट नेम डाल लिए और आगे बढ़ते हैं, बस एक्सेप्ट। तो देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब अगर प्रिंट करना है या क्वेश्चन को देखना है तो पहले हम लोग डेबुक में जाते थे, कहाँ, डिस्प्ले में होकर जाते थे, लेकिन अब यहीं पर आपको दे दिया है डेबुक में जाइए और यहाँ पर एंट्री शो कर रहा है, इंटर कीजिए और अल्ट पी कर दीजिए। अल्ट पी करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए CU रेंट यानी करंट लिखा है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर पूछेगा कि क्या प्रिंट करना है, प्रीव्यू देखना है या प्रिंट करना है या कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप लोग आई प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आई लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है। आई प्रेस कीजिएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा इनवॉइस और Alt Z से जूम। तो ये देखिए आपका इनपुट GST कट गया यहाँ पर कितना और बिल बन चुका है। स्टेट ये हो गया, ये आपका जिससे आपने परचेस सेल किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शुक्र है सप्लायर और ये टोटल आपका आ गया है अमाउंट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।